नात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद में मंजिल मकसूद की तरफ कदम रखते हैं और मैदान खिताबत का आपको जायज़ा कराते हैं। उसके लिए हमारे दरमियान में नाम पेश किया गया है। आप हज़रात ने इश्तिहार में देखा और पढ़ा होगा। देवबंद की सरजमीन पर उम्मुल मदारिस दारुल वक्फ देवबंद में इस वक्त में ज़ेर तालीम रहने वाले जनाब मौलाना अब्दुल बासित साहिब दामद बरकातुहुल आलिया, मैं गुजारिश गुजार हूँ तशरीफ़ लाए और अपने कीमती खिताब से हम सामाईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر صدق الله العلي العظيم। मैं सबसे पहले जनाब कारी मोहम्मद फिरोज साहब दामद बरकातुहू का शुक्रगुजार हूँ। हम जैसे तालिब इल्म को, एक अदना तालिब इल्म को इतने बड़े मसनद पर बैठा दिया। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें कि अल्लाह मुझे सही बात कहने और उस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला तन्हा अकेला है, उसका कोई हमसर नहीं। इसीलिए हिंदू धर्म की किताबें, हिंदू धर्म की किताबों में बड़ी अहम किताबें चार हैं। उनमें एक श्लोक आता है, एकम ब्रह्मधित्ति नास्ते नी नास्ते किंचन नास्ते, कि अल्लाह तबारक व तआला अकेला है, उसका कोई हमसर नहीं, वो तन्हा अकेला है। फिर एक मंत्र यूं मिलता है, न तसिया प्रतिमा सुवर्च, खुदा की कोई मिस्ल कोई सूरत नहीं है। तो मेरे भाइयों, ये कुरान करीम की मजलिस इतनी बाबरकत कि अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने फरिश्तों से रहमतों का नुज़ूल करते हैं। और आज जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो साइड बैठा देना और जो बड़े हैं वो सामने आ जाएं। थोड़ा खामोशी
इख्तियार करें ताकि मैं कुछ बातें आपके सामने पेश करूं। ये कुरान करीम की मजलिस जिसमें इस मदरसे के छोटे छोटे बच्चों ने कुरान करीम को पढ़ा है, उसकी बदौलत से ये प्रोग्राम मुनाकिद किया गया है। कुरान करीम के कई सारे हुकूक हैं। सबसे पहला हुकूक उस पर ईमान लाना है और दूसरा हुकूक उसकी तिलावत करना है और तीसरा हुकूक ये है कि तिलावत करने के बाद उसमें गौर व फिक्र करने के बाद उस पर अमल करने का सबसे बड़ा अजर है। ये कुरान करीम जब अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया के अंदर आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने अतौर पर उतारा और आज हमने कुरान से दूरी इख्तियार कर ली। हमने कुरान को पसे पुश्त डाल दिया, हमने कुरान को पढ़ना छोड़ दिया, हमने कुरान को ताकों में सजा लिया, हमने कुरान को कपड़े में बांध कर ताकों में रख दिया, हमने कुरान को यूं ही मस्जिदों में छोड़ दिया, हमने कुरान को मदरसों में छोड़ दिया। ना हमें घरों में पढ़ने की तौफीक होती है, ना हमें बाजारों में पढ़ने की तौफीक होती है, ना हमें रात के अंधेरे में पढ़ने की तौफीक होती है। आज के जमाने में यही मदारिस के पढ़ने वाले बच्चों को बहुत हकीर की निगाह से देखा जाता है और कहा जाता है ये कटमुल्ला के बच्चे हैं, बड़ी उन्हें हकारत से दिखा जा रहा है। लेकिन यही वो कुरान है, यही वो कुरान है जब ये बच्चा रात के तन्हाइयों में तड़प करके अल्लाह के सामने रो रो कर उसकी वालिदा के लिए और उसकी वालिदा अपने बच्चों के लिए दुआ करती है कि ऐ मेरा अल्लाह, जो मेरे खानदानों में से, रिश्तेदारों में से या और दुनिया के जितने उम्मतें मुस्लिमा में से ईमान वाले भाई दुनिया से जा चुकी हैं, या अल्लाह उनको रूह को सवाब नसीब फरमा। और आज यही मदारिस वाले, मसाजिद वाले, मकातिब वाले तुम्हारे मरने के बाद वो तुम्हारे लिए रात की तन्हाइयों में, दिन के उजाले में, रात के अंधेरे में वो तड़प करके वो उम्मत के लिए दुआएं करते हैं। और आज यही मदारिस वालों को बड़े हकीर की निगाह से देखा जा रहा है, यही मदारिस वालों के ऊपर उंगलियां उठाई जा रही है, यही मदारिस वालों के ऊपर दहशतगर्दी का इल्जाम लगाया जा रहा है, यही मदारिस वालों को कभी आतंकवादी के नाम से पुकारा जा रहा है, यही मदारिस वाले को कभी दहशतगर्दी के नाम से पुकारा जा रहा है। लेकिन यही मदारिस वाले तुम्हारी मौत के बाद, तुम्हारे खानदान के किसी फर्द के इंतकाल के बाद रात के तन्हाइयों में, रात के अंधेरे में अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा कर दुआ करता है कि ऐ मेरा अल्लाह, जो हमारे गांव के, जो हमारे पड़ोसियों के, या हमारे खानदान के, या हमारे रिश्तेदार के, या हमारे बिरादरी के जो दुनिया से जा चुकी हैं, या अल्लाह उनके रूह को सवाब नसीब फरमा।
और आज हम लोग मुआयना कर सकते हैं, आज इस कॉलोनी के अंदर मसाजिद भी मौजूद है, मकातिब भी मौजूद है, लेकिन कोई यहाँ सुनने के लिए नहीं आया। और जब अभी किसी की मैयत हो जाए तो वो फौरन मस्जिद की तरफ और मदरसों की तरफ दौड़ लगाएंगे। कौन नमाज पढ़ाएगा, कौन उनके नाम के लिए कुरान पढ़ेगा, कौन उसके लिए दुआएं करेगा। आज तुम्हें मौका मिला, आज तुम्हें अल्लाह ने एक जरिया दिया कि तुमने कितने गुनाह किए, कभी रात के अंधेरे में, कभी दिन के उजाले में, कभी सड़कों पर, कभी चौराहों पर, कभी गलियों में, कभी रात के अंधेरे में, और कभी सड़क के किनारों पर, कभी आंखों से जिना कर रहा है, कभी पांव से जिना कर रहा है, कभी हाथों से जिना कर रहा है। लेकिन उसके करने के बावजूद अगर अल्लाह ने आपको मौका दिया, अल्लाह ने आपके मोहल्ले में एक मजलिस का इनेकाद किया, तो ये तुम्हारे लिए बख्शिश का जरिया बन सकता है। तो लिहाजा उनको चाहिए कि यहाँ आए और कुरान और हदीस की बातें सुने, ताकि उनके दिलों में कुरान और हदीस की मोहब्बत उनके दिलों में पैदा हो। और जब उनके दिलों में कुरान और हदीस की मोहब्बत जब पैदा होगी, तब वो अल्लाह के सामने अपने गुनाहों का इकरार करेंगे, अपने गुनाहों पर माफी मांगेंगे अल्लाह से। लेकिन आज हम उस चीज का मुआयना कर सकते हैं, लेकिन जब किसी का बच्चा हाफिज कुरान या कुरान पढ़ लेता है, तो माँ बाप को एक बहुत बड़ी खुशी होती है। उनको सबसे बड़ी खुशी ये होती है कि हमारे बच्चे ने इस कायनात की सबसे मुकद्दस किताब और सारी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब कुरान करीम को उसने पढ़ा है। अब ये कुरान करीम जिसने पढ़ा है, अब मेरे इंतकाल होने के बाद कभी मस्जिद में, कभी घर में, कभी सड़कों पर, कभी बाजारों में अल्लाह अल्लाह की सदा बुलंद करेगा। और अल्लाह, जब ये बच्चा अल्लाह के लिए, अपने माँ बाप के लिए दुआएं करेगा, तो अल्लाह कहेगा मैंने तेरी बरकत से, हमने तेरे माँ बाप के गुनाहों को माफ कर दिया। एक मर्तबा का वाक़या है कि एक शख्स की बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाऊंगा, मैं अपने बच्चों को आलिम दीन बनाऊंगा, मैं अपने बच्चों को हदीस का सबसे बड़ा फकीह बनाऊंगा, उसके मसाइल निकालेगा, उसकी बातों को दूसरों तक पहुंचाएगा। ये बाप की बड़ी ख्वाहिश थी। कुछ दिनों के बाद बाप का इंतकाल हो गया। अब उसकी बीवी को जब बच्चा पैदा हुआ, बच्चा पैदा होने के बाद वो बच्चा चलने और फिरने के काबिल हो गया, समझ बूझ रखने के काबिल हो गया, तो उसकी वालिदा ने किसी एक मकतब में पढ़ने के लिए भेज दिया। और जब उस बच्चे ने सबसे पहले बिस्मिल्लाह, कारी साहब ने सबसे पहले बिस्मिल्लाह पढ़ाया, तो उस बच्चे ने तुतली जुबान में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहा। और जब बच्चे ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहा, तो उसके वालिद पर
जितने गुनाह किए थे उस गुनाह को उन पर गुनाह हो रहा था, तो उन पर अल्लाह ने फौरन कहा कि ये इसका बच्चा मुझे रहमान कह रहा है, मुझे रहीम कह रहा है, तो मैं उसके अजाब को फौरन हटा लेता हूं। ये कुरान करीम की बरकत है और यही वो कुरान है जिसकी बदौलत हमें सारी दुनिया की कामयाबी मिल सकती है। अगर हम कुरान को नहीं पढ़ेंगे, अगर हम कुरान से दूरी इख्तियार कर लेंगे, तो खुदा की कसम तो हमें हर जगह जिल्लत और रिसवाई का सामना करना पड़ेगा। आज इसी गाजियाबाद के अंदर कभी कुरान के ऊपर लान तान किया जाता है, कभी नबी के शान में गुस्ताखी की जाती है, कभी अल्लाह के शान में गुस्ताखी की जाती है। इसकी बुनियादी वजह क्या है? इसकी बुनियादी वजह यही है कि हमने अल्लाह और उसके रसूल से बगावत कर ली, हमने अल्लाह और उसके रसूल से दूरी इख्तियार कर ली। इसीलिए इसके हौसले इतने बुलंद हो गए कि इनके कहने वाला कोई नहीं। हमें एहसास तक नहीं होता जिसको हम अपने माँ बाप से ज्यादा मोहब्बत करते हैं, जिसको अपनी बीवी से ज्यादा मोहब्बत करते हैं, जिससे अपनी औलाद से ज्यादा मोहब्बत करते हैं, अगर कोई शख्स उस नबी की शान में, अल्लाह की शान में कोई गुस्ताखी करे तो उसका क्या हश्र होना चाहिए। तो लिहाजा आज हमने उस चीज को हमने अपनी आंखों से देखा है। ये हमारे आंखों के ऐसे ऐसे हालात सामने आ रहे हैं, वो ऐसे ही नहीं आ रहे हैं। उसकी बुनियादी वजह यही है कि हमने दीन से दूरी अख्तियार कर ली, हमने दीन से बगावत कर ली, हमने दीन इस्लाम को पसे पुश्त में डाल दिया। इसीलिए हमें चाहिए कुरान और हदीस और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत अपनाएं और दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।